बीजेपी पार्टी जेडीयू के साथ ही तो सरकार बनाए हैं और नीतीश कुमार अपने बेटे को भविष्य बनाने के लिए उनको बिहार की सरकार में शामिल करना चाहते हैं, मंत्री पद में शामिल करना चाहते हैं। सुना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगी और नीतीश कुमार अभी हवा खाने राज्यसभा चले जाएंगे। बाद में अगर मौका मिले तो एक आध मंत्री भी हो जा सकते हैं। मकसद यही है। बीजेपी के साथ उनका जो करार हुई थी इसकी मुताबिक ये हो रहे हैं। मान लो कि बिहार तरुण पार्टी और खुले आम ये कहते हैं कि वो जो मुसलमान है वो दूध देते हैं ना, इसलिए हमें छोड़ के नहीं जाएंगे और हम भी कुछ नहीं करेंगे। मुसलमान को हम डराएंगे, बीजेपी आ रहे हैं, बीजेपी खा लेंगे, बीजेपी मार देंगे और डर के मारे मुसलमान मुझे वोट देंगे। अभी नया एक रुख अपना रहे हैं कि सारे बंगाल के लोग बंगला को बचाने के लिए सब इकट्ठा हो जाओ। लेकिन राज्यसभा को जो लिस्ट आप देखो, बंगाली के कोई नाम निशान नहीं है। साथ साथ यहाँ जो मुसलमानों ने ममता बनर्जी को एक बार नहीं बार बार सत्ते में ला रहे हैं, उन्हीं की तरफ से कोई नुमाइंदगी पेशकशी नहीं हुई। ना मुसलमान है, ना शेड्यूल कास्ट है, ना शेड्यूल ट्राइब है कौन? बड़े बड़े व्यक्तिगत जिनके साथ बंगाल के कोई ताल्लुकात नहीं है, जो LGBT क्या बोलते हैं लोगों को समझ में भी नहीं आते हैं, उनके बड़े बड़े प्रवक्ता है। उन सारे लोगों को यहाँ ला जाते हैं कि बंगाल को रख रखाव करने के लिए वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन बंगाल के इतने लोग रहते हुए भी एक बंगाल के लोग और खासकर कोई मुसलमान, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई शेड्यूल ट्राइब, किसी को ये मौका नहीं हाथ लगे। तो इसमें आप समझ लिया जाओ कि बंगाल के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करती नहीं, जो करती है वो बोलती नहीं। कथनी और करनी में बंगाल के मुख्यमंत्री की जो रवैया और उसमें जो अंतर सारे हिंदुस्तान के लोगों को बखूबी इसका जानकारी है। चलो देखिए, धरने में बैठना कोई नई बात नहीं है। बंगाल के मुख्यमंत्री जब कुछ चीज अपने हाथ से निकल जाते हैं तब धरना में बैठ जाते हैं। पिछले समय हम देखे हैं कि सारोदा घोटाले में भी एक पुलिस की ऑफिसर को बचाने के लिए, डीजी को बचाने के लिए धरना में बैठी थी। वो डीजी को अभी तो राज्यसभा के मेंबर भी बना दिए, पुरस्कार दे दिए हैं, तोहफा दे दिए हैं। वजह ये थी कि ये दलाली इतने किए हैं कि उनको तोहफा देना जरूरी था। अभी धरना में बैठे हैं ममता बनर्जी SAR की मुद्दे पे। लेकिन मेरा मांग ये है, बंगाल के मुख्यमंत्री आप सुप्रीम कोर्ट गए थे और आप जाने के बाद सारे जुडिशियरी इसमें शामिल हो गए, लेकिन हालत क्या है? 60 लाख से ज्यादा लोग विचाराधीन रह गए। हमारे संविधान के अधिकार 324 में, 325 में, 326 में चुनाव आयोग और मतदाता दोनों का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। जैसे कि मान लीजिए वोट देने के अधिकार, जिसको हम कहते हैं कि राइट टू वोट, ये राइट टू वोट हमारे संवैधानिक अधिकार। अगर लाखों की तादाद में लोग, चुनाव आयोग ये सूबे की सरकार की गलती से अगर मतदाता सूची से बाहर रह जाए तो उन लोगों को बकाही ये अधिकार छीना जा सकता, क्योंकि उनके वोट देने के अधिकार रहते हुए भी, वैध वोटर होते हुए भी उन्हें ये प्रक्रिया से बाहर रहना होगा, ये मजबूरन होगा। क्योंकि गलती चुनाव आयोग को, गलती सूबे की सरकार की तरफ से नियोजित BLO, ARO, AERO, DO की बजाय ये हो रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब आप कहते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब शांतिपूर्ण और आबाद तरीके से खुला लोगों को एक त्योहार की तरह जो चुनाव होते हैं, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल रोल नहीं बनेगी तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा बताइए? तो मुझे लगता है कि ये जो संवैधानिक अधिकार है, हाँ, चुनाव आयोग कहीं अगर छोटे मोटे गलती हो सकते तो उसको अनदेखी करते हुए चुनाव ऐलान जरूर करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ये छोटी मोटी तो गलती नहीं, लाखों की तादाद में लोग अगर
चुनाव प्रक्रिया से बाहर रह जाए तो मतलब उनकी अधिकार को हम छीन रहे हैं। इसको छीनने का अधिकार क्या चुनाव आयोग के पास है? तो मैं सूबे की सरकार को यह मांग करूंगा, चोर को लिए, लुटेरों को लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए बातों बातों में करोड़ों रुपया खर्चा करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बड़े बड़े सारे बैरिस्टर को भेजते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया उनका फीस देते हैं। तो क्यों ना ये लाखों की तादाद में लोग जिनको मतदाता सूची से बाहर रहने के लिए अंदेशा है, बाहर रहने का अंदेशा है, और ये अंदेशा धीरे धीरे पकड़ रहे हैं, तूल पकड़ रहे हैं, तो क्यों ना उन लोगों को रखरखाव करने के, उन लोगों को अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट दौरा क्यों नहीं करते, बड़े बड़े बैरिस्टरों को क्यों नहीं तैनात करते, और ये क्यों नहीं ऐलान करते कि जब तक ये गलत मुक्त मतदाता सूची ना बन पाए तब तक के लिए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित रखना जरूरी है। नहीं तो लाखों की तादाद में लोग चुनाव प्रक्रिया से बाहर मजबूरन रहने पड़ेगा।